हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत वीडियोस आप लोगों ने मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर देखे हैं और आज भी बाबा साईनाथ की एक खूबसूरत लीला इस वीडियो में आप लोगों को सुनाई देगी। लेकिन आप लोगों से कह दूं कि आज का ये जो वाक़या है थोड़ा सा हटके है। क्योंकि इसमें जिन्होंने मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो बाबा साईनाथ को बिल्कुल इतना मानते नहीं थे और बीच में तो पूरी तरह से छोड़ दिए थे जब उनकी माताजी ऑफ हो गए थे। उन्होंने कहा कि माताजी ऑफ होने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है और इसी वजह से वो बाबा साईनाथ के प्रति मान्यता भी छोड़ दिए थे, भूल गए थे, बाबा साईनाथ को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। लेकिन इनके बड़े भाई और भाभी जी बहुत ही दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के। आगे आपको पता चलेगा जब मैं बोलते रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारे इस साईं परिवार की बहन से मैं परिचय करवा देता हूँ जिन्होंने आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है लक्ष्मी कश्यप और ये है लखनऊ से। इनको मैंने जब पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं, तब इन्होंने शुरू किया कि बचपन से ही वो मानती थी, यानी जब वो स्कूल लाइफ में थी तभी से वो बाबा साईनाथ पे बहुत भक्ति रखती थी। यानी कि उन्हें ऐसा लगता था कि साईं जो कुछ भी करते हैं हमेशा हम सब के लिए अच्छा ही करते रहते हैं और हम जो कुछ भी बोलते हैं बाबा सुनते हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो जब स्कूल लाइफ में थी तभी से उनके साथ में उसी स्कूल के किसी एक लड़के से दिल लगी हो गई थी और दिल लगी होने की वजह से उन्हें वो लड़का बहुत पसंद आया था जो आज उनका हस्बैंड है। तो उनको पाने के लिए उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की और बाबा साईनाथ के नाम से वो व्रत रखना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन लक्ष्मी जी के घर वाले इस बात को बिल्कुल नामंजूर कर दिए थे और लक्ष्मी जी से कहते थे कि नहीं, उस लड़के से बिल्कुल तुम मेल मिलाप मत रखो, वो हमें पसंद नहीं। मतलब इसी तरह से जैसे हर घर की बातें होती हैं। तो बाबा साईनाथ के नाम से जब लक्ष्मी जी ने व्रत रखना शुरू किए तो व्रत रखते ही पहला व्रत हो गया, दूसरा व्रत हो गया और तीसरा व्रत होते होते इनके घर वाले अचानक से इन्हें रजामंदी दे दिए। ओम साई राम। तो इनको बड़ी खुशी हुई और उसके बाद क्या कि वो इस तरह से चलते रहे, ये लोग दोनों आपस में मिलते रहे, बातचीत करते रहे और आखिर में उन लोगों की शादी हुई, क्योंकि बाबा ने उनकी बातें सुन ली और उन्होंने दिल से बाबा से प्रार्थना किए थे और बाबा के नाम से उन्होंने व्रत भी रखना शुरू कर दिए थे कि अपना जीवन साथी मुझे बराबर मिल जाए बाबा साईनाथ की कृपा से। और बाबा साईनाथ ने ये चीज़ उन्हें दिखा दिया और उन्हें अपना जीवन साथी से पूरी ज़िंदगी भर के लिए मिला भी दिया। बोले मेरे साथ ओम साई राम। चलिए, उनके हस्बैंड से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे लक्ष्मी जी का हस्बैंड और इसमें लक्ष्मी जी भी दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी ये साइड में लक्ष्मी जी हैं और वो साइड में उनका हस्बैंड, उनका नाम है करण कश्यप। अब बाबा साईनाथ की लीला है, यहाँ से वो इस तरह से कहते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में बाबा साईनाथ के नाम से भक्ति या बाबा साईनाथ के चरणों में उनकी भक्ति जागृत हुई है। वो सारा कुछ उन्होंने कहा कि 2011 में वो बाबा साईनाथ को मानना शुरू किए, क्योंकि उनका बड़ा भाई और भाभी वो बाबा साईनाथ को बहुत दृढ़ता के साथ मानते थे, आज भी मानते हैं और उनके घर में हमेशा के लिए बाबा साईनाथ की पूजा पाठ आज भी होती आ रही है। और इसीलिए इनके मन में भी यही ख्याल आया था कि मैं भी बाबा साईनाथ को मानूंगी, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो वो मानते ही थे। तो उनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति बढ़ता गया, बाबा से उनका लगाव बढ़ता गया। लेकिन उनकी माताजी ऑफ होने की वजह से वो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दिए थे, पूजा पाठ करना, बाबा को मानना, सारा कुछ छोड़ दिए थे। फिर उनकी शादी हुई और शादी के बाद ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि एक बेटा हुआ। पहला बेटा हुआ, वो अच्छा से बड़ा हुआ। उसके बाद जब उन्हें छोटे बेटे की प्राप्ति हुई और उस वक्त उनके साथ में बहुत बड़ा एक हादसा हो गया और वो हादसा ये है कि वो हॉस्पिटल में थे, उनका बेटे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उनको
ऑपरेशन करवाना पड़ा। और ऑपरेशन करने के बाद वो हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन उनका छोटा बेटा जो है वो जॉन्डिस से ग्रसित हो गया। यानी जॉन्डिस ऐसा वैसा नहीं, डॉक्टरों ने सीधा मना कर दिए थे कि ये शायद ही बच पाएगा। और ये खबर सुनने के बाद इनके बड़े भाई और भाभी तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचे, और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन लोगों ने मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे को लेके वहाँ पे एडमिट करवा दिए। और मेडिकल कॉलेज में एडमिट जब करवाए तब तक यहाँ पे लक्ष्मी जी को भी करीब 1 हफ्ता हो चुका है हॉस्पिटल में। और जैसे ही 1 हफ्ता हो गया तब यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करते ही तुरंत ये हॉस्पिटल से निकलते ही वो पहुँचे उस मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे उनके छोटे बेटे का इलाज चालू था। और वहाँ पे उनके बड़े भाई और भाभी भी मौजूद थे। चलिए यहाँ पे उनके बड़े भाई और भाभी जी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे लक्ष्मी जी के बड़े भाई और भाभी जी। यानी भाभी जी का नाम है शम्मा और उनका भाई साहब, उनका नाम है रविंद्र। तो ये लोग कंस्टेंटली वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में इनके बच्चे की वजह से ड्यूटी देता रहा। यानी पता नहीं डॉक्टर कब किस मोड़ पे क्या ज़रूरत की बातें हमें सुनाएंगे। और जब लक्ष्मी जी वहाँ पे पहुँचे तो लक्ष्मी जी पहुँचने के बाद उन्हें सुनाई दी कि डॉक्टरों ने कह दिया कि इस बच्चे का बचना करीब नामुमकिन है। फिर भी एक सीनियर डॉक्टर कहाँ से एक इंजेक्शन लेके आए और वो इंजेक्शन उन्हें पुट किया बच्चे में। और वो इंजेक्शन पुट करने के बाद वो डॉक्टर ने कहा, सीनियर डॉक्टर ने, कि ये इंजेक्शन हम जो इसको लगाए हैं इसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना सुधार कर पाएगा या नहीं, ये कितना इम्प्रूव हो सकता है। अगर इससे इम्प्रूवमेंट होता जाए तो हमें यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा तरोताज़ा हो जाएगा फिर से, इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन लोगों में बहुत घबराहट सी हो गई और इन लोग चिंता से घिर गए। हालांकि लक्ष्मी बहन जो है ये तो बहुत ही घबरा गई थी और इनकी घबराहट को देखते हुए इनके बड़े भाई और भाभी इन्हें समझाने लगे कि तुम चिंता मत करो, बाबा साईनाथ है ना, बाबा साईनाथ सब कुछ ठीक करेंगे। और उन लोग लगातार बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए जा रहे थे क्योंकि उनके बड़े भाई और भाभी बाबा साईनाथ के एक दृढ़ भक्त हैं। इसीलिए बाबा साईनाथ पर छोड़ दिए। और हुआ भी ऐसा कि जैसे वो सीनियर डॉक्टर ने वो इंजेक्शन को लगाए, इंजेक्शन लगाने के कुछ ही दिन में यानी 2-3 दिन के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट देखा गया कि डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि ये बहुत इम्प्रूव कर रहा है, अभी और कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें वहाँ से मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज भी कर दिया। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। अब तो ये लोग बड़े खुश हो गए और खुशी खुशी अपने बच्चे को लेके जब उन लोग घर की तरफ जा रहे थे, सीधा घर पे नहीं पहुंचे। उन लोग रास्ते में बाबा साईनाथ के किसी मंदिर में जाकर उस बच्चे के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए, बाबा साईनाथ को धन्यवाद किए और उसके बाद बाबा को प्रणाम करते हुए उन लोग गए अपने घर पे। और घर पे जाने के बाद सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, इनका बेटा भी तंदुरुस्त हो गया। और तंदुरुस्त होने के बाद किसी एक दिन, शनिवार का दिन था जो हमारे लक्ष्मी बहन ने बताया, वो शनिवार के दिन गए अपने भाभी के घर में। और भाभी के घर में जाने के बाद वो जब सुबह सो के उठे तो उन्हें ये दिखा कि वहाँ पे भजन चालू करके रखे उन लोग, सुबह सुबह बाबा साईनाथ का भजन। हालांकि यहाँ पे लक्ष्मी बहन ये कहते हैं कि उनके भाभी के घर में भाई भाभी दोनों मिलके बाबा साईनाथ का भजन रोज़ सुबह चला के रखते हैं और उन लोग बाबा साईनाथ की नियमित तौर पे पूजा पाठ भी करते हैं, आरती भी करते हैं। तो ये भजन सुनने के बाद हमारे लक्ष्मी बहन को ऐसा लगा कि मानो कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। और ये बड़े खुश हुए और बाबा साईनाथ के प्रति फिर से उनके मन में भक्ति जागृत होने लगा। और भक्ति ऐसे जागृत होने लगा कि इनके मन में ये लगा कि मैं भी बाबा की कोई तस्वीर या मूर्त मेरे घर में स्थापित करके मैं पूजा पाठ करूंगी। लेकिन इन्हें डर था क्योंकि इनके ससुराल वाले जो है बाबा साईनाथ को बिल्कुल मानते नहीं हैं। उन्हें यह लगा कि मैं पूजा पाठ करूं तो कैसे करूं। पर इनकी भाभी ने शिरडी से लाया हुआ एक मूर्त उन्हें दिए थे, छोटी सी मूर्त जिसमें सिर्फ दोनों आंखें थी। यानी ऐसे है ना, कुछ तस्वीर भी है, उसी तरह से एक मूर्त उनको दिए थे और वो मूर्त को अपने घर में ले जाके उन्होंने स्थापित किए और उसी में पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर दिए। बाद में तो वो जब शिरडी गए थे, शिरडी जाने के बाद शिरडी से बाबा का दर्शन करने के बाद उन्होंने एक मूर्त बाबा की वहाँ से लेके आए थे और उसी मूर्त को आज घर पे
स्थापित करके वहीं पे वो पूजा पाठ करते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से अपने मंदिर को सजा के रखें। मैं दिखाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि आज लक्ष्मी बहन ये कहती है कि आज मानो कि मेरे लिए बाबा साईनाथ सब कुछ है, और बाबा साईनाथ के भक्ति में इस तरह से वो रम गई है कि बाबा साईनाथ के सिवा और कुछ इन्हें नज़र ही नहीं आती है। और हर छोटी बड़ी समस्याएं, छोटी बड़ी तकलीफ़ें, सारा कुछ वो बाबा से शेयर करते रहते हैं, और बाबा हमेशा हर तकलीफ़ में उन्हें साथ भी देते हैं। हालांकि एक होली के दिन वही उनका छोटा बेटा जो है, छोटा बेटा यानी उसका नाम है उत्कर्ष। चलिए उनसे सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे लक्ष्मी बहन का छोटा बेटा, इसका नाम है उत्कर्ष। तो होली के दिन जब सुबह सुबह वो चाय पी रहे थे, यानी उनको चाय दिया उत्कर्ष को, और उत्कर्ष के हाथ में किसी भी तरह से फिसल के वो चाय गिर गया। चाय गिरने की वजह से उसके हाथ में बहुत मोटा सा छाला पड़ गया, और उस छाला को देखते हुए हमारे लक्ष्मी जी फिर बाबा से प्रार्थना करने लगे। बहुत घबरा गया वो, और बाबा से कहा कि बाबा, आप तो सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ आपके सामने है, और मुझे पूरी तरह से यकीन है आप पर, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसको सही कर देंगे। बाबा, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, आप कृपा दृष्टि रखो और अपनी कृपा से इसको सही कर दो। और ऐसा बोलते ही 2-3 दिन के अंदर हमारे लक्ष्मी जी कहते हैं कि किस तरह से उसके हाथ में से, यानी उत्कर्ष के हाथ में से वो छाला गायब हो गया और वो पूरी तरह से सूख गया। अभी तक उन्हें ये पता नहीं चला। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। तो है ना ये बाबा साईनाथ का कमाल, क्योंकि लक्ष्मी जी को आज वो दृढ़ता आ गई है भक्ति में कि बाबा साईनाथ हर बात को गौर से सुनते हैं और हर बात का प्रतिफल भी वो देते हैं। ओम साई राम। और यहाँ पर लक्ष्मी जी एक और वाकया बताते हैं कि जब ये सारा कुछ हो गया उनके साथ में, सारा कुछ वाकया उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे और बाबा को कृपा बरसाते हुए भी देखें, तो अचानक से एक दिन उन्हें सपना आया। हालांकि मम्मी गुजर जाने के बाद उन्हें जो मन में दुविधा हुई थी ना, सारा कुछ पूजा पाठ करना छोड़ दिए थे, बाबा के ऊपर यकीन करना भी छोड़ दिए थे, बाबा के ऊपर भक्ति करना भी छोड़ दिए थे, पूजा पाठ तो दूर की बात है, यानी बाबा को मानना भी वो भूल गए थे। और इसी वजह से वो सपनों में उन्होंने देखा कि बाबा साक्षात प्रकट हुए, और उनको ये लगा, अरे बाबा मेरे सपनों में। लेकिन बाबा उनके सपनों में आने के बाद उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी, तूने मुझे बहुत निराश किया। बस इतना ही बोल के बाबा ओझल हो गए और उनका सपना भी टूट गया। और ये बात वो बड़े दुखी मन से कहते हैं कि बाबा ने मुझे इतना कहकर जब गए तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि वाकई ये निराशाजनक था कि मैं बाबा साईनाथ को मानना भूल गई थी और मानना छोड़ दी थी। ओम साई राम। तो ऐसे है हमारे बाबा, बाबा किस तरह से लीलाएं कर देते हैं या आज तक किसी भक्त को पता ही नहीं चला, और कैसे मोड़ पे बाबा आके हमारा हाथ थामते हैं, यानी हर भक्तों का हाथ थामते हैं, हर भक्तों का साथ देते हैं, ये किसी को भी पता नहीं चला। पता तो तब चलता है जब बाबा वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। ओम साई राम। तो चलिए अभी मैं हमारे लक्ष्मी बहन के घर का उस मंदिर को दिखा देता हूँ जहाँ पर उनके दोनों बेटे बड़े दिलचस्पी के साथ में पूजा पाठ क्या करते हैं, और आरती वगैरह सब कुछ उन लोग भी करते हैं, इतनी भक्ति उनमें है। पहले उनके बड़े बेटे से भी परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे लक्ष्मी बहन का बड़ा बेटा, इसका नाम है वैभव। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो हमारे लक्ष्मी बहन ने भेजे हैं जहाँ पर आप लोग उनके दोनों बेटे को देख सकते हो कि किस तरह से खुशी खुशी अपने दिलचस्पी के साथ में, दृढ़ भक्ति के साथ में बाबा की आरती कर रहे हैं। ये देखिए। तो चलिए वो वीडियो आप लोग भी देखिए और आप लोग के साथ साथ में मैं भी देख लेता हूँ। समाधि पूरी रात मुझे सदा जीवित की जानू अनुभव करूं, सत पहचानू मेरी शरण ना खाली जा, वो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव हाजिर जन का वैसा जो हुआ मेरे भारत तुम्हारा मुझका रोगा वचन न मेरा झूठा हो, आशा है तलो भरपूर जल्दी बजाओ। वो नहीं मुझ मेरी वचन मन पाया उसका गिरना कभी धन्य धन्यवाद भक्त अनन्य मेरी शरण तक जिसे अनंत कोटि ब्रह्माधिनायक राजा धीराज योगी राज
परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। तो देखिए दोस्तों, ये है बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति। आज तो इनके पूरे परिवार के सदस्य बाबा साईनाथ पे इस तरह से भक्ति रखते हैं मानो कि बाबा उनके सब कुछ है और बाबा को उन लोग सारा कुछ मानते हैं। जैसे कि हमारी लक्ष्मी बहन भी बाबा साईनाथ को सब कुछ मानते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो या भगवान हो, सब कुछ वो बाबा को इसी तरह से मानते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वाकया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हमारे लक्ष्मी बहन के साथ साथ में इनके पूरे परिवार के सदस्य के मन में बाबा साईनाथ के भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और हमारे लक्ष्मी बहन के साथ साथ इनके पूरे परिवार के सदस्यों पर बाबा साईनाथ की कृपा इसी तरह से हमेशा बरसते रहे। हमेशा बाबा साईनाथ की कृपा दृष्टि इसी तरह से रहे जैसे आज तक है, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से बाबा साईनाथ की लीलाएँ कुछ घटित हुई तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में अपने वॉइस मैसेज के जरिए आपके साथ घटित हुई लीलाओं को भेज सकते हैं। मैं उस लीलाओं को सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन फ़ोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस, ओके। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना मेरे लिए, जहाँ पे अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।